हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। नर्सिंग वाला भाटी यूट्यूब चैनल है। इसके अंदर पहले भी नर्सिंग के सब्जेक्ट में बताया मैंने, और नर्वस सिस्टम चल रहा है अपना, उससे रिलेटेड मैंने 2 से 3 वीडियो डाल दिए। अभी एक आज और नया टॉपिक है जो हेडिंग में लिखा हुआ है, अभी नया पढ़ाएंगे ये। और आपने जो पहले वाला नहीं देखा वो आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। अपना नर्वस सिस्टम, कंप्लीट नर्वस सिस्टम आ रहा है, इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी चल रही है। उसके बाद में अपन मेडिकल कंडीशन और डिजीज कंडीशन में पढ़ाएंगे। तो उससे पहले के जो 3 क्लास थी, वो 3 क्लास में मैंने ब्रेन बताया था, सेरिब्रम बताए थे, उनके सारा फंक्शन वगैरह बताए थे, एनाटॉमी बताए थे। आज उसकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई बता रहे हैं कि ब्रेन के अंदर क्या ब्लड सप्लाई होता है, क्या सिस्टम होता है, किस हिसाब से ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई होती है और कैसे वेनस रिटर्न होता है, वो सारी चीज़ आएगी। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि कैसे जाता है। पहले हार्ट के थ्रू जाता है, हार्ट से फिर ब्रेन के अंदर जाता है। और मोस्टली 2 आर्टरी होती है जिसके द्वारा ब्रेन के अंदर ब्लड पहुँचता है। उसमें फर्स्ट आर्टरी होती है एक, तो जिसमें 2 आर्टरी में एक आर्टरी होती है कैरोटिड आर्टरी, उसकी 2 ब्रांच होती है, मतलब 2 कैरोटिड आर्टरी हो गई और 2 हो गई वर्टिब्रल आर्टरी। और वर्टिब्रल आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी से पहले अपन देखें तो उनकी ब्रांच, मतलब वो कहाँ से निकल के आते हैं, उसकी ब्रांच के बारे में भी अपन बताएंगे। तो मोस्टली जो पहले याद करना वो अपन तो ये चीज़ याद करना, ब्रेन के अंदर 2 आर्टरी सप्लाई करते हैं। 2 आर्टरी कौन सी, जिसमें कैरोटिड आर्टरी होती है और वर्टिब्रल आर्टरी होती है। ये 2 वर्टिब्रल होते हैं, 2 कैरोटिड आर्टरी होती है। अब उनको देखते हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं, मतलब कहाँ से जुड़ती हैं। तो अपने हार्ट से, अपने ये हार्ट की ब्रांच आती है, उसको बोलते हैं आर्च ऑफ एरोटा। आर्च ऑफ एरोटा मतलब आर्च ऑफ एरोटा हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है एक ब्रांच, उसको बोलते हैं आर्च ऑफ एरोटा। आर्च ऑफ एरोटा की ये 3 और ब्रांच होती हैं जो इससे निकलती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी, जो ब्रेन के अंदर जाती है। इससे पहले मैं वो बता देता हूँ आपको ब्रेन के अंदर कितना ब्लड सप्लाई होती है। मतलब ब्लड ब्रेन के अंदर जितना कार्डिक आउटपुट होता है उसका 15% ब्रेन लेता है, रिसीव करता है। तो लिखते हैं कितना, कितनी रिक्वायर्ड होती है ब्रेन को, 15% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट। मतलब जितना लीटर ब्लड सप्लाई करता है हार्ट के द्वारा, ब्लड ब्रेन के अंदर सप्लाई होती है वो 15% जाती है। और ब्रेन के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट भी चलती है इसके अंदर। तो ब्रेन के अंदर डिमांड भी ज़्यादा रहती है ब्लड की, ब्लड मोर डिमांड, बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है इसकी। और बहुत ज़्यादा रिक्वायर, हाई ब्लड फ्लो की रिक्वायर होती है इसके अंदर, रिक्वायर हाई ब्लड फ्लो, मतलब ज़्यादा ब्लड फ्लो और ज़्यादा डिमांड भी रहती है ब्लड फ्लो। और क्या होता है इसके अंदर, हाँ, दोनों तरफ से कोलेटरल सर्कुलेशन भी होता है। कोलेटरल सर्कुलेशन का मतलब दोनों साइड से होता है। मैंने बताया था 2 वर्टिब्रल आर्टरी होती है, मैंने बताया था 2 वर्टिब्रल आर्टरी होती है और 2 कैरोटिड आर्टरी होती है। उसको बोलते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन, मतलब एक साइड से अपनी कुछ वेन या फिर आर्टरी, सॉरी वेन नहीं, आर्टरी जो लाइगेशन हो जाती है या फिर ओक्लूजन आ जाता है, तो दूसरी साइड ओपनिंग रहती है, जिससे ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई कंटिन्यूस रहती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। अगर अपने ब्रेन के अंदर 1 मिनट से भी ज़्यादा, 1 मिनट से कम भी ब्लड सप्लाई नहीं होती तो ब्रेन डेड हो जाता है, उसके बाद में हार्ट डेड हो जाता है। इसलिए कोलेटरल सर्कुलेशन होता है, और कोलेटरल सर्कुलेशन बनता है ब्रेन के अंदर। इसी का नाम को क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ विलियस, जो अपने हेडिंग में लिखा रहेगा। इसी को सर्कल ऑफ विलियस भी बोलते हैं और ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखने वाली है, एक तो 15% टोटल कार्डिक आउटपुट का, और मोर डिमांड और मोर ब्लड फ्लो रिक्वायर होती है, और कोलेटरल सर्कुलेशन रहता है।
कोलेटरल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि अगर एक साइड से कोई आर्टरी लाइगेज हो गया, अक्लूजन हो गया, तो एक साइड से ब्लड फ्लो रहता है, जो मैंने अभी कोलेटरल सर्कुलेशन बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, ब्लड का सप्लाई क्या होता है, कैसे होता है, इसके ग्रेविटी के अगेंस्ट भी होता है, क्योंकि इसको ऊपर ग्रेविटी का फोर्स मतलब अंदर नीचे की साइड आता है, जबकि ब्रेन को अंदर पहुंचाने के लिए हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी। ब्लड फ्लो होता है ब्रेन के अंदर अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। और क्या चीज़ याद रखने वाली चीज़ है इसके अंदर, दो चीज़ जो कौन सी आर्टरी सप्लाई करती हैं वो वाली भी याद रखनी है अपन को, वो मैं बता देता हूँ कौन सी होती है। एक होती है वर्टिब्रल आर्टरी, इसकी कितनी ब्रांच होती हैं, ये 2 ब्रांच में पाया जाता है। और दूसरी होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इसकी भी कितनी, ये 2 ब्रांच होती है। मतलब मोस्टली यही याद रखना अपन को, ब्रेन के अंदर कहाँ से ब्लड सप्लाई होती है, हार्ट के द्वारा, हार्ट से 2 वर्टिब्रल आर्टरी और 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इनको देखने से भी पहले अपन थोड़ा सा और डीपली डिस्क्राइब कर देते हैं, उनको बता देते हैं। मतलब ये कहाँ से जुड़ी रहती है, ये जुड़ी रहती है अपने हार्ट है, हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल से आती है असेंडिंग एओर्टा और आर्च ऑफ एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा। जैसे आर्च ऑफ एओर्टा होती है, वहाँ से 3 ब्रांच निकलती हैं। 3 ब्रांचों का नाम है, पहले होती है, इसका नाम है बकन ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ओके। फर्स्ट है ब्रेकियोसेफेलिक, दूसरी होती है लेफ्ट साइड कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट साइड सबक्लेवियन आर्टरी होती है, ठीक है। तो मैं इनका नाम लिख देता हूँ, ये है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, आर्टरी, ये आर्च ऑफ एओर्टा है, यहाँ असेंडिंग एओर्टा थी और इधर नीचे की साइड जाती है डिसेंडिंग एओर्टा। अब ये कौन सी है, लेफ्ट साइड सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, और बीच वाली क्या होती है, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, ये है लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। अब इसकी जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होती है, इसकी फिर 2 ब्रांच निकलती है, वही ब्रेन के अंदर जाती है, उसमें आती है राइट कैरोटिड आर्टरी, राइट कैरोटिड आर्टरी, और यह है राइट सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी। मतलब जो इनकी जड़ मानते हैं अपन, ये आर्च ऑफ एओर्टा और 3 है, इनके थ्रू ब्रेन के अंदर सप्लाई होता है। तो ब्रेन के अंदर फिर जाने के बाद अपन ने बताया था किस नाम से जाना जाता है, कोलेटरल सर्कुलेशन होता है, इसलिए इसको नाम जाता है सर्कल ओपेरा, जो मैंने पहले से हेडिंग लगा के बना के रखी है। ये अपन का वर्टिकल वे है, वर्टिकल वे के अंदर जो ये नीचे से आ रही है, ये अपनी आर्टरी है, ये है बेसल आर्टरी, बेसल आर्टरी, ये किससे बनती है, वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, और वर्टिब्रल आर्टरी आगे जाके ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और ये इसके नीचे की है पोंटल लाइन, यहाँ होता है पोन्स, और ये मिड ब्रेन, ये एंटीरियर पार्ट ऑफ सेरेब्रम, ये एंटीरियर पार्ट ऑफ सेरेब्रम, ये है मिडल पार्ट ऑफ सेरेब्रम,
सेरेब्रम और यह है पोस्टीरियर पार्ट, यह होता है पोस्टीरियर सेरेब्रम। ठीक है, ये वर्टिब्रल आर्टरी जाती है, वर्टिब्रल आर्टरी जाके बेसल आर्टरी के अंदर कन्वर्ट होती है, बेसल आर्टरी से फिर आगे जाके ब्रेन की साइड जाती है, ब्रेन के सेरेब्रम में जाती है। और ये पार्ट होता है पोन्स, और इस पार्ट को बोलते हैं पोन्स है, और ये नीचे की साइड है सेरेबेलम, सेरेबेलम। जो वर्टिब्रल आर्टरी वो सेरेबेलम में भी डिवाइड हो जाती है और पोन्स के अंदर भी डिवाइड हो जाते हैं। इनको नाम बोलते हैं पोंटेनाइल ब्रांचेज। ये है पोंटेनाइल ब्रांचेज, पोंटेनाइल ब्रांचेज। पोंटेनाइल ब्रांचेज क्यों बोलते हैं? तो ये पोन्स के अंदर जा रही है, इसलिए पोंटेनाइल ब्रांचेज होती है। पोन्स की साइड होता है, ये नीचे की साइड होता है। इसका वर्टिकल भी दिखाया अपन ने, इसलिए सही बना नहीं है, इसके लिए अलग से डायग्राम होता है जो बाद में बताएंगे, लेकिन ये मैंने अभी समझाने के लिए दिखा दिया। पोंटेनाइल ब्रांचेज हो गए, और ये आ रही है जो अंदर की साइड जाती है, जो मैंने बताया एक वर्टिब्रल आर्टरी आ गई, कैरोटिड आर्टरी और बताना है, ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो हमने यहाँ बताई। ये ही ब्रेन के अंदर से, मतलब मस्तिष्क से अंदर से जाके चेहरे पे भी ये जाती है, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और जो ये पार्ट आता है ये बोलते हैं कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये एंटीरियर पार्ट्स को कम्युनिकेट करता है, इसलिए एंटीरियर कम्युनिकेटिंग बोलते हैं। और जो ये पीछे का पार्ट है ये कवर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये लिखे अपन एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, मतलब एंटीरियर कम्युनिकेटिंग सेरेब्रल आर्टरी बोलते हैं इसको। सेरेब्रल आर्टरी मतलब सेरेब्रल का आगे का पार्ट होता है, उसके अंदर कम्युनिकेट करती है। इस साइड से ब्लड फ्लो होता है, इस साइड से ब्लड फ्लो होता है सेरेब्रम के अंदर। इसमें मैंने बताया था कोलेटरल सर्कुलेशन, यही कोलेटरल सर्कुलेशन है, दोनों साइड से आता है। अगर एक साइड से लाइगेशन भी हो जाता है या ऑक्लूजन हो जाता है तो एक साइड से ब्लड फ्लो हो जाएगा। तो ये एंटीरियर हो गई, इसको पहले से लिखा पोस्टीरियर सेरेब्रल, और ये कम्युनिकेटिंग पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल कम्युनिकेटिंग आर्टरी, कम्युनिकेटिंग आर्टरी होगी। ठीक है, इस हिसाब से एक अपना ये थोड़ा सा सर्कल हो गया है, इसीलिए सर्कल ये ऐसी सर्कल नुमा स्ट्रक्चर बना ली, सारे सर्कल जिसको बोलते हैं रिंग रिंग शेप की बनी, इसलिए इसको सर्कल बोलते हैं। मतलब एक साइड से कुछ दिक्कत भी हो जाएगी तो दूसरे साइड से ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो हो जाएगा। और क्यों, इसीलिए इसके अंदर प्रकृति ने नेचर इसी तरह से बनाया कि ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो रुकना नहीं चाहिए, अगर रुक जाए तो ब्रेन डेड हो जाएगा, इसलिए दोनों साइड से बनाया और सर्कल नुमा स्ट्रक्चर बनाया, मतलब चारों तरफ से गोल है और फिर अंदर जा रही है। तो ये है अपना एक सर्कल ऑफ विलाई और ब्लड ऑफ सप्लाई, जिसमें मैंने बताया दोनों साइड से दो वर्टिकल आर्टरी आती है। ये वर्टिकल आर्टरी सही इमेज वर्टिकल बनी हुई है, इसलिए सही इमेज नहीं बन रही, वरना ये वर्टिकल आर्टरी और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो अपने ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई करते हैं और बहुत जरूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सर्कल नुमा स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ विलाई। आगे के सेरेब्रम में जाता है एंटीरियर सेरेब्रम, मिडिल में जाता है मिडिल सेरेब्रम, पीछे की जाता है पोस्टीरियर सेरेब्रम, और ये इधर पोन्स और सेरेब्रम के अंदर ब्रांचेस जा रही है, जो पोन्स सेरेब्रम, और ये वर्टिब्रल आर्टरी है, और इसकी जो ये जा रही है ब्रांच बेसल आर्टरी के अंदर। और ये कहाँ से जुड़ा रहता है? ये अपने हेड से जुड़ा रहता है। हेड में कौन सी जगह से? जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा। तो आर्च ऑफ एओर्टा से फिर तीन ये ब्रांच निकल रही है, जो मैंने बताया ब्रेन के सीधे एक आर्टरी होती है, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी होती है, ये जाती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को बना के ब्रेन के अंदर इनके द्वारा ब्लड सप्लाई होता है। और क्या बताया था इसमें कितना ब्लड फ्लो होता है? वो होता है 15% पूरा कार्डियक आउटपुट का ब्लड फ्लो होता है, और बहुत ज़्यादा ब्लड की डिमांड रहती है, और
ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, कोलेटरल सर्कुलेशन होता है और कुछ लाइगेशन वगैरह हो जाता है, इसलिए उसको भी रोकने के लिए सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो इसी के साथ में अपना वेनस रिटर्न भी एक साथ में बता देते हैं साथ में कि वेनस रिटर्न किसके थ्रू आता है। वेनस रिटर्न भी इधर से आर्टरी से आके वेन के द्वारा जो इंटरनल जुगुलर वेन होती है वो लाती है। ब्रेन से कौन लाएगा वेनस? इंटरनल जुगुलर आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन, और इंटरनल जुगुलर वेन से सबक्लेविन वेन के थ्रू वापस हार्ट के अंदर जाता है। ये इसकी वेनस सप्लाई है। तो ये अपना एक छोटा सा वीडियो था जो मैंने ब्लड सप्लाई से रिलेटेड बताया था, ब्रेन की ब्लड सप्लाई और वेनस रिटर्न। वेनस रिटर्न में ये ध्यान रखना इंटरनल जुगुलर वेन आएगा और इंटरनल जुगुलर से सबक्लेविन वेन। ठीक है, इसी के साथ अपना वीडियो खत्म होता है। और कुछ भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बता देंगे। ये अपनी एक डायग्राम बना के समझाया हुआ है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।